आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू पार्लियामेंट के बारे में, है ना। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल पर न्यूज़पेपर में आपको सब जगह न्यू पार्लियामेंट से रिलेटेड हाईलाइटेड लाइन्स दिख रही होंगी। तो आज मैं उसी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखना और अच्छे से देखना। इसमें से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका शायद एग्जाम में आ सकता है ना, एक दो क्वेश्चन इससे बन ही जाएंगे। तो इसीलिए हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं उनको मैंने हाईलाइट किया है और उनको ही आपको ध्यान से देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, संसद भवन के बारे में बात करें, है ना, पार्लियामेंट हाउस जो है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? वो आता है आर्टिकल आपका 79 के अंदर। किसके? 79 के अंदर। संसद जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। एक होता है हमारा राज्यसभा होता है, दूसरा होता है हमारा लोकसभा और तीसरा होता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है। अगर मैं राज्यसभा की बात करूँ तो वो आर्टिकल हमारी किसके अंदर आती है? आर्टिकल 80 के अंदर आता है। लोकसभा जो है वो आर्टिकल 81 के अंतर्गत आती है ना। तो आगे जैसे कि आपको पता है कि संसद जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है ना। संसद की जननी किसको कहते हैं? संसद की जो जननी है वो ब्रिटेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को। संसद के 3 पार्ट हैं जो मैंने अभी बताए थे आपको कि लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, है ना। संसद में बात करेंगे कितने सदन होते हैं, तो संसद में 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन। लोकसभा सदन होता है, लोकसभा सदन होता है और ये राज्यसभा सदन होता है ना। 2 सदन हो गए। पहले पहले इसे एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने किया था। मतलब जो पुराना जो हमारा संसद भवन था उसका जो डिज़ाइन था वो किसने वो बनाया था? तो वो था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने हमारे जो पुराना वाला जो था हमारा पार्लियामेंट हाउस उसकी डिज़ाइन तैयार की थी। तो अब हम नए के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नए संसद भवन की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी? मोदी जी ने रखी थी। कब रखी थी? 10 दिसंबर 2020 को। कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। बात करें कि इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। कब हुआ था? 28 मई 2023 को। उद्घाटन के समय मोदी जी ने क्या मतलब जारी किया है? तो उन्होंने 75 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है। क्या जारी किया है? 75 रुपये का सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। तो क्वेश्चन आपका पेपर में ऐसे बन सकता है कि मोदी जी ने न्यू पार्लियामेंट के उद्घाटन के टाइम पर कौन सी सिक्के को जारी किया? तो उसमें ऑप्शन आ सकते हैं 150, 85, 95, 75। तो आपको पता है कि कौन सा सिक्का उन्होंने जारी किया था? 75 का। तो आप अच्छी तरीके से बता देंगे, है ना। और क्या चीज़ जारी करी थी? डाक टिकट जारी किया था, ये भी बता देंगे। उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 मई 2023 को हुआ था, ये भी बता देंगे। और उसकी जो आधारशिला रखी गई थी वो कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को। तो वो भी बता देंगे। और किसने रखी थी? तो मोदी जी ने रखी थी। देखो, यहाँ पे मोदी जी ने ही आधारशिला रखी थी और मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया, है ना। दोनों चीज़ मोदी जी द्वारा ही की गई हैं। तो आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है ये आपके क्वेश्चन शायद कवर हो गए होंगे जो मैंने सर्कल बनाए हैं। यही हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे आपको उसकी हमारे न्यू पार्लियामेंट का फोटो दिख रहा होगा। जो उसकी जो शेप है ना वो कैसी है? एक त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार है ना। मोदी जी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन। तो देखो, यहाँ से हमारा थोड़ा लाइन है जो पढ़ने लायक है। मोदी जी ने क्या किया है? नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। ये हमारी जो हाईलाइटेड लाइन है वो है। ठीक है। कब किया है? 28 मई 2023 को। कब किया था? 28 मई 2023 को। संसद भवन के गेट नंबर 1 से संसद परिसर पहुंचे थे। जो मोदी जी हैं वो संसद भवन के किस गेट नंबर से पहुंचे थे? अंदर गेट नंबर 1 से गए थे, उन्होंने एंट्री की थी। और वहां पे कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष थे हमारे ओम बिरला। कौन है लोकसभा अध्यक्ष इस टाइम पे? ओम बिरला है। उन्होंने उनका क्या किया था? स्वागत किया, कह सकते हैं आगवानी किया, स्वागत किया। अगर बात करें कि जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, तो वो बनाया गया है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। किसके? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। ये लाइन आप बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना कि जो न्यू संसद भवन है वो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है ना। इसकी जो डिज़ाइन थी वो किसने तैयार करी थी? तो वो HCP डिज़ाइन जो है आर्किटेक्चर गुजरात ने तैयार की है। किसने तैयार की है? आर्किटेक्चर गुजरात ने, HCP, है ना। आगे बात करें कि जो सेंट्रल विस्टा है वो होता क्या है? वैसे आप इसमें कंफ्यूज होंगे ना। तो सेंट्रल विस्टा क्या होता है? जो राजपथ के करीब दोनों
तरफ के इलाके को कहते हैं। किसको कहते हैं? जो राजपथ है ना, जो इंडिया गेट से और वो लाल किले का जो रास्ता होता है, वहाँ पे जो परेड होती है, हमारा रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, तो वही राजपथ है ना। तो उसके दोनों तरफ का जो इलाका है ना, उसको कहते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट भवन से, यानी कि राष्ट्रपति हाउस जो है वो प्रेसिडेंट भवन से, इंडिया गेट का इलाका और प्रिंसेस पार्क, ये तीनों चीज उसी में शामिल है, सेंट्रल विस्टा में। ठीक है। तो लोकसभा भवन की बात करें कि अभी जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बना है, तो उसमें लोकसभा भवन में हमारा नेशनल बर्ड यानी कि पिकॉक को, और नेशनल फ्लावर लोटस, उसकी थीम डिज़ाइन बनाई गई हैं। किस किस की थीम डिज़ाइन बनाई गई हैं? तो आपको याद रहेगा ना कि एक तो हमारा पिकॉक है और एक हमारा लोटस है, जो कि नेशनल बर्ड और नेशनल फ्लावर की डिज़ाइन बनाई गई हैं, है ना। अगर कैपेसिटी की बात करें कि लोकसभा जो हॉल है उसकी जो कैपेसिटी है वो 552 जो मेंबर होते हैं उससे बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 888। मतलब जो पुराना वाला हमारा था उसमें 552 थी, लेकिन अब उसकी जो कैपेसिटी की गई है वो 888 की गई है। और राज्यसभा की कितनी गई है? 250 से 384 हो गई है। क्या हो गई है? 384। अगर हम बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है, तो उसके जो कह सकते हैं कि उसके लिए यानी कि 1272 सदस्य जो है वो आराम से उसमें बैठ पाएंगे, है ना। अगर न्यू जो पार्लियामेंट हाउस है हमारा, उसकी जो मतलब खर्चा आया था, तो वो कितना आया था? तो वो आया था हमारा 862 करोड़ रुपए। बहुत होते हैं ना। 862 करोड़ रुपए का हमारा न्यू पार्लियामेंट का यानी कि खर्चा कह सकते हैं कि वो आया था। संसद भवन में सांसदों के लिए हॉल, है ना, यानी कि हॉल, लाइब्रेरी रूम, पार्किंग, लंच रूम, यानी कि ये भी चीज़ें बनाई गई हैं। सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो सांसद हैं उनको अलग दफ्तर दिया जाएगा, अलग ऑफिस होगा उनका, है ना, जिसमें मॉडर्न डिजिटल फैसिलिटी होगी। क्या होगी? मॉडर्न डिजिटल फैसिलिटी, है ना। पेपरलेस ऑफिस के लक्ष्य की ओर बढ़ावा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे नए संसद भवन में एक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, यानी कि संविधान हॉल बनाया गया है, जिसमें हमारी क्या है? संविधान की मूल प्रति, जो संविधान है हमारा रियल, जो उसकी जो बुक है उसको वहां पर रखा जाएगा। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में रखा जाएगा। अब देखो, आपने ये चीज पढ़ी, तो जो हमारा जो न्यू वो बना है संसद भवन, तो उसमें एक पिक्चर है, मतलब एक वर्ड है वो ज़्यादा यूज हो रहा है, यानी कि सेंगोल, है ना। सेंगोल जो है वो यानी कि उससे लगाया गया है किसके? लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उनके बैठते हैं ना, वो उनके पास में उसे लगाया गया है। तो वो होता क्या है सेंगोल? तो आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सेंगोल है, जो मोदी जी हाथ में पकड़े हुए हैं ना, तो वो यही है सेंगोल, जिस पर नंदी जी की एक शेप बनी हुई है। हम्म। तो देखते हैं क्या है सेंगोल। तो देखो, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज सेंगोल? सेंगोल होता क्या है? तो सेंगोल एक क्या है? गोल्ड प्लेटेड वाला स्केप्टर है। क्या है? गोल्ड प्लेटेड वाला स्केप्टर है, राजदंड कहते हैं हिंदी में, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के आसन के पास क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसका अगर इतिहास की बात करें सेंगोल की, तो वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। किससे? चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सदियों पहले इंडिया में चेरा, चोला और पांड्या वंशों में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता था। देखो, सत्ता हस्तांतरण का मतलब ये है कि जैसे एक इंसान की सत्ता चली गई, मतलब एक वंश की सत्ता चली गई, उसके बाद दूसरा जो वंश आता है, तो वो जो सेंगोल है उसे दूसरे वंश को दे देता था, है ना, ऐसे कह सकते हैं हम। तो क्या करते हैं? पुराना राजा जो था वो नए राजा को देता था। ऐसे ही 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति की घोषणा के पश्चात तत्कालीन उस टाइम के जो वायसराय थे हमारे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उन्होंने क्या किया? भारत के आज़ाद होने से पहले ये जो था सेंगोल, वो जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंप दिया, है ना। कुछ समय बाद इसे प्रयागराज का जो म्यूजियम है उसमें रख दिया गया। सेंगोल को कहाँ रख दिया गया? प्रयागराज के म्यूजियम में रखा गया। सेंगोल की अगर हम लेंथ की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है? ये 5 फीट है। कितनी है? 5 फीट। और इसके शीर्ष पर एक नंदी की प्रतिमा बनी हुई है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है ना कि नंदी जी की शेप बनी हुई है ना। हम इससे, ये नंदी वैसे कौन है पता होगा आपको? बहुत अच्छे से पता होगा कि नंदी जी हैं वो कौन है। तो नंदी जी हैं वो शिव जी के क्या है? वाहन है ना। जिस प्रकार हमें ये भी कह सकते हैं कि वो शैव परंपरा को भी प्रदर्शित करते हैं। नंदी क्या करता है? शैव परंपरा, मतलब शिव जी का वाहन है तो शिव जी से जुड़ा हुआ है, तो क्या हुआ? शैव परंपरा को वो प्रदर्शित करता है। नंदी को पुराणों में शक्ति, संपन्नता और कर्मठता और का प्रतीक माना गया है। किस किस का प्रतीक मानते हैं नंदी जी को पुराणों में? शक्ति, संपन्नता, है ना, कर्मठता और कर्मठता, बस इस दोनों चीजों का प्रतीक माना गया है।
तो मुझे लगता है कि आपका ये टॉपिक यहाँ से शायद कवर हो गया होगा, है ना। इसमें आपको शेप दिख रही होंगी, यहाँ पे नीचे मैंने जो लगाई हैं। एक तो यहाँ पे जो सेंगोल है ना, जो मोदी जी पकड़े हुए हैं, और वो 5 फीट का है। कितने फीट का है? 5 फीट का है। तो मैं कुछ क्वेश्चन, उसमें कितने मतलब सदस्यों को बैठने की क्षमता है ना। तो 888 है। कितनी है? 888। और राज्यसभा में कितनी है? वो है हमारी 384, है ना। हाँ, 384 है। और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो आपकी 1272 मेंबर आराम से इसमें बैठ सकते हैं। कितने? 1272। इसका खर्चा कितना आया था? तो इसका खर्चा आया था आपका 862 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, है ना। और मतलब किसके मतलब आसन के पास जो है सेंगोल को लगाया गया है? तो वो लोकसभा जो स्पीकर होते हैं उनके आसन के पास सेंगोल को स्थापित किया गया है ना। और किस किस चीज़ की थीम डिजाइन संसद भवन में बनाई गई है? तो उसमें आपको पिकॉक की और हमारा जो नेशनल फ्लावर है उन दोनों की क्या है, थीम डिजाइन जो है बनाई गई है। उसके और बीच में एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया गया है, जिसमें हमें संविधान की एक मूल प्रति भी वहाँ पर रखी जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अच्छे से आप इसको कवर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे मैं ये कर देती हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो ले लिया होगा। ये फिर यहाँ से है, और फिर आपका है ये। और आप लिखेंगे अपने हाथों से तो आपको ये याद ही हो जाएगा। इसका हुआ। यहाँ से अब ले लीजिए आप, पढ़ के भी शायद आपको ये याद हो सकता है। ले लिया ना इसका। और ये है हमारा सेंगोल वाला क्वेश्चन, तो इसका भी ले लीजिए आप। एक राजा जो था वो पुराने राजा को, मतलब पुराना राजा था वो नए राजा को देता था सेंगोल को, है ना। यानी कि सत्ता चेंज हो गई। तो हो गया ना कंप्लीट। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने वीडियो पूरा देखा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर दीजिए। लाइक कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और बाकी की वीडियो देखने के लिए आप इस पर बने रहिए।